झारखंड राज्य में पता है एक बार आया कोरोना, और वो पूरे झारखंड में नहीं था, पूरे देश में, पूरे विश्व में था। फिर झारखंड राज्य की स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में कोरोना से भी एक खतरनाक बीमारी आया जो कि 2022 से आया। कहा जाए तो 2020 से पहले किसी भी एग्ज़ाम को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर लीक नहीं होता था, और एग्ज़ाम में इतनी बड़ी धांधली जो है ना नहीं होता था। के बाद 2021 में कोविड के कारण एग्ज़ाम नहीं हुआ, 2022 में भी उतनी बड़ी ड्रामा नहीं हुआ था। प्रिय साथियों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग उस बीमारी की बात कर रहे हैं जो झारखंड बोर्ड में 2023 से चल रहा है। आज जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ उस न्यूज़ को आपको बताते हुए और हम लोग बात करेंगे कि यह बीमारी कैसे ठीक हो सकता है और यह बीमारी उत्पन्न कहाँ से होती है। हालांकि इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे एक वीडियो नहीं है, अनेकों वीडियो हैं, कम से कम 8-10 वीडियोज पड़े होंगे, ठीक है ना। और इस मामले में हम लोग हमेशा की तरह चुप रहते हैं। रीज़न क्या है? ऐसे पहले हम आवाज़ उठाते थे, बहुत बड़े बड़े आवाज़ उठाएं। अब मेरे पॉपुलर वीडियोज़ में जाइएगा तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ऐसा है, ठीक है ना, जो अभी आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, अभी फ़िलहाल 18 तारीख को और 20 तारीख को, आज है 20 तारीख, और 18 फरवरी को आपका 10th क्लास के बच्चों का हिंदी का एग्ज़ाम होता है, और 19 तारीख को फिर गैपिंग मिलता है, और आज 20 तारीख को उनका साइंस का एग्ज़ाम होता है, 20 फरवरी को। पता ये चलता है कि हिंदी का एग्ज़ाम आपका, हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर है वो 3-4-5 दिन पहले, 3-4-5 नहीं, 1-2 दिन पहले से ही सर्कुलेट कर रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि साइंस का जो एग्ज़ाम था आज, उसका क्वेश्चन कल पूरे दिन भर पूरे सोशल मीडिया पे ये हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं या कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो आज जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला था उनका जो क्वेश्चन आने वाला है एग्ज़ाम में आज, वो इतना इस तरीके से पेपर लीक हो गया कि पूरा पीडीएफ ही चला गया है मतलब क्रिएटरों के पास या शिक्षकों के पास, और वो यूट्यूब पे पूरी तरीके से वीडियो बना के भरे पड़े हैं। समझ आ गया कि देखो यही आएगा, और यही आएगा भी, क्योंकि वह भी सेम प्रश्न है तो वही आना है। समझ में आ गया। जैक के नए नवेले अध्यक्ष डॉक्टर नटवा को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए कि क्लास 10th का जो हिंदी 18 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था और साइंस यानी कि 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, आज ये एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि इस पे जैक ने वादा भी किया था, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ संज्ञान हमें एक उचित एविडेंस अगर मिल जाता है तो हम क्या करेंगे कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर देंगे। दूसरी पॉइंट ये भी था कि कल जो अखबार में आ रहा था, सर्कुलेट कर रहा था न्यूज़ ये कि 3-3 हज़ार में क्वेश्चन पेपर को बेचा जा रहा है। तो एग्ज़ाम को तो कैंसिल कर दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर कब तक ये इस प्रकार से चलता रहेगा। आप मेरे यूट्यूब के पॉपुलर वीडियोज़ में अगर आप जाते हैं तो जो वायरल वीडियोज़ है उसमें पता ये चलेगा कि एग्ज़ाम को कैंसिल पहले नहीं किया जाता था। इसलिए हम धन्यवाद देने आ जाए हुए हैं जैक के अध्यक्ष को और जैक के सचिव को। एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया जाता था। कई बार हमने इस पे आवाज़ उठाया कि 2023 में और 2024 में भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लीक होता है, 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले लीक होता था। ये बात हम कई बार बोले भी थे, हमारे वीडियोज़ में जाइएगा तो, कि एग्ज़ाम से 1 घंटा 2 घंटा लीक अगर हो रहा है तो कौन गारंटी है कि आने वाले सालों में 1 दिन 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा। और ये बात मेरा भविष्यवाणी पूरी तरीके से सत्य निकला। बोले थे कि पहले 1 घंटे 2 घंटा पहले सर्कुलेट होता था, लेकिन आज का डेट ऐसा है कि आज जो सर्कुलेट हो रहा है वो 1 दिन 2 दिन पहले सर्कुलेट हो रहा है। पूरी तरीके से बात एकदम सत्य निकला। हम इस चीज़ को पता है खामोश थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे कि जो हो रहा है अभी होने दो, अंतिम निर्णय क्या होता है उसके बाद खखोर के सबको बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत कि ये सर्कुलेट हो कहाँ से रहा है, और ये धीरे धीरे लोगों को ना पता भी चलने लगता है अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो। मैं आपको बता दूं कि दिन भर पढ़ाने के बावजूद हम लोग के उतना फ़ोन भी देखने का टाइम नहीं होता है, इसलिए हमारे यूट्यूब पे वीडियोस भी कम आते हैं। समझ आ गया। दूसरी चीज़, सवाल सुनिएगा क्या क्या सवाल है। ये सभी विद्यार्थियों के लिए उचित सवाल है, और ये सवाल का जवाब अब देना होगा जैक को। एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये भविष्यवाणी हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आज एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, ठीक है, अब इसका आगे का डेट नहीं पता किसी को,
ना, जैक खुद नहीं बताया, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। बोल रहा है कि आगे भविष्यवाणी उसको डेट जो है प्रकाशित उसको कर दिया जाएगा। स्टूडेंट को कोई आता पता नहीं, प्रकाशित का वेट करेंगे। 3 मार्च तक एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से खत्म करना था और आगे का सेशन जल्दी से जल्दी जैक को शुरू करना था, बट ऐसा हुआ नहीं। अब जो बच्चों का सेशन आगे चल के लेट होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो इस चीज पे सावधानियां पहले से क्यों नहीं बरती गई? एक एग्ज़ाम ढंग से नहीं कराया जा सकता है झारखंड में। हाँ, एक चीज़ है कि बड़े बड़े कंपटीशन का जब क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो ये तो जैक बोर्ड ही है, समझ में आ गया। और ये हमारे जैक बोर्ड की खूबसूरती है, ठीक है ना, खूबसूरती है, जिसे देखकर झारखंड के सभी बच्चे धन्य हो जाते हैं। कल हमारे पास इतने एक्साइटेड लोग कॉल कर रहे थे, यानी कि 19 फरवरी को, ठीक है ना, कि सर क्वेश्चन चाहिए। हम बोले कि प्रभु नहीं दीजिए तो बेटर रहेगा, हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम विद्यार्थियों को इस काबिल बना दिए हैं कि वो किसी भी तरीके से आप एग्जाम में सवाल पूछ लीजिए, बस सिलेबस का सवाल होना चाहिए, वो जवाब अवश्य देंगे, ठीक है। क्या देश के बच्चों का भविष्य, क्या झारखंड राज्य के बच्चों का भविष्य इसी में सिकुड़ा हुआ है? हम लोग एजुकेशन को फ्री कर करके पूरी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और जो अभी हम आवेश में नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सो के उठ के तुरंत यहाँ क्लास में आए हुए हैं, ठीक है। एक बात बताइए कि अगर क्लास 10th में इस प्रकार से लीक होगा, जो मेहनत नहीं कर रहा है वो क्वेश्चन लीक करा के रट के जाके अच्छा नंबर स्कोर करता है, जो मेहनत कर रहा है उन बच्चों का क्या? आज आपने एग्ज़ाम को कैंसिल किया तो जो बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर नहीं मिला होगा वो बच्चे क्या करेंगे? उनको दोबारा से मेहनत करना होगा, उनका टाइम स्पेंड हो रहा है, उनके लिए पढ़ाई लेट हो रहा है, उनके अंकों पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों? ठीक है, इस तरीके के सिस्टम आखिर लीक होता कैसे है, किस टाइप से? तो सोचिए, लीक आखिर होता कैसे होगा? स्टूडेंट्स होंगे वीडियो को देख रहे होंगे, अभिभावक पेरेंट्स देख रहे होंगे, किस टाइप से? ये लक्षण पता है, ये झारखंड बोर्ड में पहले का लक्षण नहीं था। ये झारखंड बोर्ड में जो लक्षण आया है करीब 3 सालों से चल रहा है, ठीक है। 2022 में भी हल्का हल्का पता चल रहा है, 2023 में भी, 2024 में भी, ठीक है, और 2025 में तो भैया एकदम खुलासा हो जा रहा है। इस बार जब पेपर को रद्द किया गया, कौन से गारंटी है कि अगला जो आप डेट शीट दीजिएगा उसका भी रद्द नहीं करना पड़ेगा, उसका भी आपका पेपर लीक नहीं होगा? कौन सा गारंटी है? और अगर उसका भी एग्ज़ाम अगर पेपर अगर लीक हो गया तब वहाँ पे क्या कीजिएगा डॉक्टर नटवा जी? अच्छे से तनी बताइएगा। दूसरी चीज़ बहुत ही हम प्यार से आप लोगों से सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये पेपर लीक होता कैसे होगा? क्योंकि कैसे हो रहा है वो तो हमें भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, ये करवाने वाला आखिर कौन होगा? जब कल का न्यूज़ हम लोग देखे ना झारखंड का, तो वहाँ पे ये पता चला कि 3-3 हज़ार में जो है वो किस क्वेश्चन को बेचा जा रहा है, और ये दावा किया जा रहा है, भाई दावा, चैलेंज कि तू बचा के देख ले, तोरा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 3-3 हज़ार में बेचेंगे। और इसको बेचा भी गया आखिर, तभी तो सारे स्टूडेंट्स के पास गया। कौन नहीं चाहेगा कि एग्जाम से पहले जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाए? अब यहाँ पे पॉइंट मेरा सुनिए ध्यान से। पहला कि कौन गारंटी है कि अगला क्वेश्चन लीक नहीं करेगा? दूसरी चीज़ कि आखिर लीक करने में संलिग्नता जो है किसका है, कौन इसमें संलिग्न है? ठीक है, तो देखिए, जैक से जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो ऑफिसर के पास आता है। यहाँ पे जैक की हम गलती नहीं कहेंगे सर, रीज़न पता है क्या है? क्योंकि जैक को गलती कैसे कह सकते हैं? वो तो क्वेश्चन बना के अधिकारियों के पास सौंप रहा है। हमारे जैक में उतनी गलती नहीं है जितना हमारे अधिकारियों में है। तो जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के पास से या तो लीक होता होगा, या तो जिन सेंटरों के पास वो क्वेश्चन पेपर को भेजना है वहाँ के इस बीच रास्ते में से लीक करता होगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि वो 1-8 घंटा पहले लीक नहीं हो रहा है, वो 1 दिन 1.5 दिन पहले लीक हो रहा है। तो 1 दिन 1.5 दिन पहले अगर लीक हो रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये तो पदाधिकारियों के पास का खेला है भाई? और वो क्वेश्चन किस प्रकार से लीक हुआ है? पूरे PDF बनाकर लीक है, यानी कि 1-2 से नहीं रे भाई, पूरा PDF बनाकर उसको लीक किया गया है। PDF बना के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया गया, टेलीग्राम की बात छोड़ो, व्हाट्सएप पे। इस जड़ को पकड़ा जाए, और पकड़कर और जब तक उचित कार्रवाई नहीं किया जाएगा उन अधिकारियों को, ठीक है ना। यहाँ पे पकड़ा जाता है कौन? यहाँ पे जो पकड़ा जाता है वो व्हाट्सएप पे जो सर्कुलेट कर रहा है वो पकड़ा जाता है। इसी प्रकार से पकड़ा जाए, A to Z लोगों को पकड़ पकड़ के कम से कम 1-2 को भी तो सजा दो, ठीक है ना। लेकिन
लेकिन झारखंड में आज तक किसी को सज़ा नहीं दिया गया, आज तक ये अधिकारियों को सज़ा नहीं दिया गया। हमारे विद्यार्थी 2023-24 में इतने प्रोटेस्ट किए इस चीज़ को लेकर, फिजिक्स के पेपर लीक हुआ था इंटर का, ठीक है, इतने प्रोटेस्ट किए कि उन विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज किया गया। वो दिन हम कैसे बोल सकते हैं? जैक के पास गए थे रीचेक करवाने कॉपी, रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ था, उस टाइम लड़कियों को घसीट घसीट कर मारा गया था पुलिसों के द्वारा। ये दिन को हम कैसे बोल सकते हैं? पूरा चीज़ हमें याद है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बात ये है कि जब कंप्लेन किया जाता है अधिकारियों के पास कि भाई ये रहा सबूत, हमारे चैनल पे भी सबूत है, समझ आ गया? पिछले साल का वीडियो आप देखिएगा, चैनल पे भी सबूत पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग अधिकारियों के पास जो है स्टूडेंट से नोटिफिकेशन भी दिलवाए थे। लास्ट में पता है क्या हुआ? कोई भी अधिकारी नाम नहीं लेगा, बोलेगा कि सर हमने गया था सेंटर पे जाने के बाद जो है किसी प्रकार का कोई भी धांधली नहीं हुई है, एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। अब जैक किन की बात मानेगा? हमारी मानेगा कि अधिकारियों की मानेगा? तो वो मानेगा अधिकारियों की, हम लोगों की तो कोई वैल्यू नहीं है। अधिकारियों की बात मानेगा, अधिकारियों की बातों में क्या है कि ना ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ही शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैक क्या करेगा? इस चीज़ से इनकार करेगा। तो यही बात हुआ, जैक कभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता कि पेपर लीक हुआ है। बाबू देखिए, 3 सालों से पेपर लीक हो रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, देखो यहाँ 2023, 2024, 2025 3 सालों से पेपर लीक हो रहा है। ये बात पे अगर अभी भी आवाज़ नहीं उठाइएगा तो पूरा बर्बाद। इन बच्चों को एक चीज़ और कह सकते हैं कि आपके लिए दोबारा टाइम मिला है, लेकिन आपके भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ हुआ है। अब एक बात बताता ना कि पेपर लीक से फ़ायदा किसे है? देखिए, पेपर लीक से फ़ायदा स्टूडेंट को नहीं है। रीज़न बताते हैं क्यों? क्योंकि स्टूडेंट पेपर लीक कराएगा, स्टूडेंट के पावर नहीं है भाई। स्टूडेंट को कैसे पता चल सकता है? स्टूडेंट को कहाँ इतना बड़ा कॉन्टैक्ट हो गया? ये तो अधिकारियों के पास है, या तो बड़का बड़का यूट्यूबर के पास है जो बहुत बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों में टीचर मतलब उनके जो है क्या बोलते हैं फॉलोअर्स हैं। जैसे अभी हम एक चीज़ और खुलासा कर रहे हैं, ऐसे टीचर्स जो चैलेंज करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, 1 पेज का नोट देंगे उसी में से आएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं अभी आप देखिएगा ना, इंस्टाग्राम पे देखिएगा, यूट्यूब पे ही देखिएगा, ठीक है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं 1 पेज देंगे नोट, इसी में से आएगा। जो टीचर ऑनलाइन वाले ऐसे सर्कुलेट कर देते हैं, एकदम वादा कर देते हैं, या तो टीचर्स या तो अधिकारी। जो बड़े यूट्यूबर हैं वो तो अच्छा खासा पैसों की डिमांड कर देते होंगे कि भाई इतना पैसा जो है ना हम आपको दे देंगे, अधिकारियों को पेपर हमको दे दीजिए, तो 1-2 दिन पहले मिल जाता है। कैसे गलती से अगर लीक हो गया तो ले सर्कुलेट करा दो पूरी तरीके से। हम लोगों की औकात कहाँ है इतनी, समझ आ गया? प्लस में बच्चा की गलती यहाँ पे 1% भी नहीं है, लेकिन बच्चों की बर्बादी यहाँ पे हो रही है अच्छा खासा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि बच्चों की बर्बादी हो रही है, तो इसमें बच्चों का पेपर लीक से 1% भी फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो पढ़ाई कर रहा है। अगर पढ़ाई नहीं करता तो बच्चों की यहाँ पे गलती है, और बच्चों में भी गलती है क्योंकि पढ़ाई वो नहीं करते हैं। और जो बच्चा पढ़ा नहीं है उसको पेपर लीक कराने से भी वो पास नहीं हो पाएगा। अगर पास हो भी किया तो वो एक लायक इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर हमें लायक इंसान बनना है तो साल भर रगड़ के पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई लायक बन सकता है। ऐसा शिक्षक जो साल भर से डीएक्टिव है, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा है और एग्जाम टाइम में पूरी तरीके से एक्टिव हो गया, जान प्राण लगा दिया, वो शिक्षक भी कामयाब नहीं है। क्यों कामयाब नहीं कर सकते? वो लायक शिक्षक नहीं है, क्योंकि जब तक साल भर से पढ़ाएगा नहीं तब तक किसी भी टॉपिक के बारे में रगड़ के बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकता। सबसे बड़ी चीज़ समझ आ रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट विद्यार्थियों के बीच और भ्रष्ट शिक्षकों के बीच में भी ये हाथे लगा, और हाथे लगने के बाद इसका बलि चढ़ गया एग्जाम का। समझ आ रहा है? ये दो एग्जाम एक साथ कैंसिल किया गया। और अगर मान लीजिए कि साइंस का तो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर गया, अभी हिंदी वाला उतना सर्कुलेट नहीं किया था, जहाँ तक हमें पता चला। सब सारे कुछ रिसर्च करके बैठे हुए थे, ठीक है ना। अगर हिंदी का उतना सर्कुलेट नहीं किया, अगर हिंदी का भी सर्कुलेट कर जाता पूरी तरीके से, या नहीं करता, ठीक है, साइंस वाला इतना अगर सर्कुलेट नहीं करता तो कोई चांस नहीं था कि एग्जाम भी कैंसिल होता, ठीक है ना। ये एग्जाम कैंसिल होने के बाद ये जो है ना सर्कुलेट जो हुआ, ये बहुत खतरनाक तरीके से सर्कुलेट हुआ, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे खुद आया नोटिफिकेशन कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा है। हम बोले कि भैया ठीक है, उसका पूरा जो है ना पर्चा खोल के दो हमें। लेकिन यहाँ पे जैक का इस बार सबसे बड़ा जो है ये काम सराहनीय है कि वो बच्चों के हित के लिए एग्जाम को कैंसिल किया। जो बच्चे पढ़े थे वो फिर से एग्जाम को दे पाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े थे वो एग्जाम को फिर से वो गलती करेंगे। और याद रखिएगा सर, एक बात हम बता रहे हैं कि पेपर लीक फिर भी हो सकता है, लेकिन इस पर ध्यान ये देना है, इस बार नकेल कस के रखिएगा, नकेल कस के रखिएगा कि इस बार कुछ ना हो पाए। लेकिन याद रखिएगा, इससे एक बात सिद्ध होता है कि अगर किसी टीचर ने इसको लीक कराया होगा तो फिर से लीक नहीं हो सकता है। और अगर आपके अधिकारियों में चोर बैठे हैं, अगर आपके पदाधिकारियों में चोर बैठे हैं, एक बार डीईओ ऑफिसर हमारे हाथ लग गए थे पिछले साल,
2024 में डीओ ऑफिसर हाथ में लग गए थे। उनका सीधे कहना था कि सोशल मीडिया वाले शिक्षक, क्योंकि आवाज़ उस टाइम सबसे ज़्यादा मेरा चल रहा था, सोशल मीडिया वाले शिक्षक जो हैं, ठीक है, इस तरीके का अफवाह उड़ा रहे हैं। भैया अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं, अफवाह नहीं उड़ा रहे हैं। हम हर बार आप लोगों के विपक्ष में रहकर बात किए हैं, आज भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जब हम लोग पढ़ाते हैं तो किसी चीज़ का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए आप भी एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम लीजिए, लेकिन एक बात सिद्ध होगा कि अगर इस बार क्वेश्चन पेपर फिर से लीक हुआ तो कह सकते हैं कि आपके अधिकारी भ्रष्ट हैं पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि फिर से उस क्वेश्चन को भेजने वाला कौन रहेगा, पीडीएफ बनाने वाला कौन रहेगा? आखिर कौन सा ऐसा चोर है? सब चीज़ का जब आप सेफ्टी कर सकते हैं तो कौन सा इंडिया में इतने सिक्योरिटी की कमी हो गई कि आप एक कोई क्वेश्चन पेपर को जो है सेफ्टी नहीं दे सकते हैं? इतने ये हो गया, इतने चोर हो गए इंडिया में। आपके प्रशासन क्या कर रहे हैं? इतने चोर हो गए जो आपके क्वेश्चन पेपर को फोटो खींच के डाल दे रहे हैं। सोचने वाली बात है, इतने चोर हो गए जो कि क्वेश्चन पेपर का फोटो खींच के पीडीएफ बना के डाल दे रहे हैं भाई। ठीक है, आप एक क्वेश्चन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, या देश की सुरक्षा के लिए एसपीजी एनएसजी कमांडो लगी हुई है, आप एक क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? ये कौन से नियम है? धन्य है प्रभु, आप लोग धन्य धन्य, प्रणाम करते हैं आपको अच्छे से। ठीक है, इस बार ये दूसरा मौका है। एक बार आपने गलती की जिसका फल ये निकला कि विद्यार्थी अभी आपको गाली देगा। रियलिटी है, जो पढ़ा होगा वो नहीं देगा, लेकिन जो नहीं पढ़ा है ना वो आपको जो नहीं पढ़ा था वो अभी फिर आपको गाली देगा, जैक बोर्ड में गाली देगा, पूरा सिस्टम को गाली देगा। एक बार एक इंटरव्यू लेने आए थे अभी हमारे सुनील जी आए थे, ठीक है ना, उनका कहना था कि सर जो आप लोग पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो क्वेश्चन क्यों आता है इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हम लोग इतना एनालिसिस कर देते हैं और एक पेज का नोट्स नहीं देते हैं, टीचर वन जैसन एक पेज का नहीं देते हैं। हम लोग बस इंपॉर्टेंट बता देते हैं, बुक और नोट्स से जितना पढ़ाए हैं, 3-4 सालों से पढ़ा रहे हैं मैट्रिक, ठीक है ना, बस गाइड करते हैं कि चलो मान लो कि 200 ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से साइंस में हमने तैयार किया, प्रिपेयर किया कि 200 ऑब्जेक्टिव है, इस 200 में से तुम्हारा सारा का सारा प्रश्न आ जाएगा। ऐसे हम लोग चैलेंज करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि लो रे भाई एक पेज है, एक पेज में से एक बार इधर लिख देगा, एक इधर लिख देगा, बोलेगा ये प्रश्न आएगा। कौन सी गारंटी है कि वो क्वेश्चन पेपर नहीं होगा? ठीक है, तो शिक्षकों की भी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। और ये देखो सरकारी शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझ आ रहा है? सरकारी शिक्षक ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो लिख करने का किसका अधिकार है? या तो जैक से डायरेक्ट हो रहा है, या तो डीईओ ऑफिसर से हो रहा है, या तो मजिस्ट्रेट कर रहा है। लेकिन मजिस्ट्रेट के पास क्वेश्चन जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन जाता है। तो यहाँ पे जिला में जो पदाधिकारी बैठे हैं, जहाँ से जैक से जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक होता है पूरी तरीके से। ये कुंजी हम बता रहे हैं आपको, समझा रहा है? तो पहले वहाँ पे दबोचा जाए, जहाँ से पहले इस पे जांच बैठाया जाए, जांच बैठाने के बाद ये पता किया जाए कि कहाँ से ये सब चीज़ हो रहा है और कहाँ से ये शुरुआत हो रहा है, उस पदाधिकारी को दबोचा जाए। लेकिन नहीं, सब रिश्तेदार हैं आप लोग ना, हम लोग दुश्मन हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है? इसलिए इस बार हम कड़ू आवाज़ में बात नहीं किए हैं, आप लोगों से प्यार से बात किए हैं। देखिए कोई भी कार्य कीजिए विद्यार्थियों के हित के लिए कीजिए। अभी भी टाइम नहीं निकला है, जल्द से जल्द जो हिंदी और साइंस का जो एग्जाम डेट है फटाक से एग्जाम डेट निकालिए, फटाक से एग्जाम लीजिए। हम लोग एकदम 12 बजे रात के एग्जाम लो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेडी हैं पूरा विद्यार्थी लोग को लेकर, समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? पूरी तरीके से हम लोग रेडी हैं, 12 बजे रात को एग्जाम लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब सीजीएल का एग्जाम हो रहा था तो जियो का नेट जो है पूरी तरीके से झारखंड में बंद किया गया था 4 बजे भोर से। बिल्कुल सही जवाब, भोर से बंद किया गया था, 5 बजे खोला गया था। तो जब जैक का भी एग्जाम हो रहा है तो जिस प्रकार से आपने रद्द किया था, इसका एक के उपाय है कि फिर से उसको ये कर दीजिए। पहले तो क्वेश्चन पे पूरा कड़िया कीजिए, और दूसरी चीज जिस दिन एग्जाम हो रहा है उस दिन नेट बंद करो पूरे झारखंड का। जब सारा काम विद्यार्थियों के हाथ में देश का भविष्य है, तो देश के भविष्य के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाओ, पूरे देश का जनता, पूरे झारखंड राज्य का जनता, समझ आ गया? तो ये एक प्रकार से ये आप नए तकनीक लाइए भाई, आप नए तकनीक लाइए। पहले भी 2020 से पहले भी एग्जाम होता था, उस समय तो क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता था। आज इतना ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजी आ गया, क्वेश्चन लीक हो गया, लाख टेक्नोलॉजी आ गया, तो क्वेश्चन सेफ्टी का भी टेक्नोलॉजी लाओ कि जो क्वेश्चन है उसको सेफ रखा जाए, क्वेश्चन है जो एग्जाम में लिया जाए। या तो फिर आप अपना टेक्नोलॉजी लाइए, जिस प्रकार से 2020 से पहले जो एग्जाम होता था उस प्रकार से एग्जाम लीजिए। 2020 से पहले तो कोई धांधली नहीं हुआ एग्जाम में, 2020 छोड़ना, तो 2019 वाला टेक्निक लाओ ना जी, 2019 वाला टेक्निक लाओ, उसमें एक प्रकार का क्वेश्चन जो है लीक नहीं होता था। क्यों? आज क्यों? देश के नेता भ्रष्ट, राज्य के भी नेता भ्रष्ट, अधिकारी भ्रष्ट, तो और क्या करेगा? इसका दुख क्या स्टूडेंट उठाएगा? ठिक्का लेकर रखा है क्या? अभी तो प्यार से बात कर रहे हैं ना। सब चीज़ का ठिका स्टूडेंट झेले, हर चीज़ का ठिका जो है स्टूडेंट झेले। आप गलती करो, स्टूडेंट को कष्ट दो। पेपर लीक अगर नहीं करवाया होता तो आज 2 विषय का एग्जाम चला जाता ना। 2 विषय का एग्जाम बच्चा दे के आज कितना बढ़िया आराम से रहता। 2 विषयों का एग्जाम देके बच्चा आराम से रेस्ट करता, उसको अगले विषय की टेंशन नहीं होती। अब आपने डेट दिया, उसको फटाक से डेट में दो ना,
3 टाइप के क्वेश्चन बनाओ, खंड ए, खंड बी, खंड सी में बनाओ। खंड ए का अगर लीक हो गया, खंड बी लागू करो उस जगह पे। लेकिन नहीं, हम तो भैया अपन गलती ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कुछ किए ही नहीं है, सीधा इनकार। मेरा व्हाट्सएप पे जो फॉलो करता होगा ना, सबको पता होगा कि हम कैसे कैसे वहाँ स्टेटस लगाए हुए हैं। हम बोले हैं कि जैक एक लाइन में क्या करेगा, इनकार करेगा। जैक सिर्फ इनकार करता है। लेकिन इस बार सबसे गुड डिसीजन आया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। और अपना मंतव्य को हमने रखा है, क्योंकि हमारे झारखंड में एक भी मीडिया नहीं है जो इस मुद्दे पे टाइट होकर आवाज उठाए। एक ऐसा शिक्षक नहीं है, बस आएगा न्यूज आके पढ़ देगा, हो गया कल्याण मस्तु, न्यूज पढ़ देगा, हो गया। हम लोग आवाज नहीं उठाए, हम लोग पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद अंदर से, दिल से ये सब बातें निकलती है और उसे हम बोलते हैं। अगर वीडियो में आवेश से बोल देंगे तो तकलीफ लग जाता है, इसलिए गुस्सा तो इतना रहा है कि नहीं, मतलब बोलेंगे ना तो कैमरा फट जाएगा, माइक फाड़ देंगे गुस्से में बात करेंगे तो। लेकिन गुस्सा नहीं कर रहे, बहुत कंट्रोल से चेहरे पे स्माइल के साथ बात कर रहे हैं। रीजन धन्य, जय जोहार, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि जितनी बातों को मैंने बताया है वो पूरी तरीके से सेफली एग्जाम होगा और उसका डेट जल्द से जल्द घोषित होगा। अपने विद्यार्थियों से ये कहना चाहते हैं लास्ट में, आप जो है बेहतर तैयारी करिए। आपके पास एक, अगर देखा जाए तो एक लास्ट मौका और है कि आप उस एग्जाम को और भी अच्छे से दे सकते हैं। अब आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में धांधली हुआ है। अगर एग्जाम में धांधली होगा तो हम लोग आपकी खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल पिछले साल भी हमने वीडियो कम बनाया था, इस वर्ष पहला वीडियो है मेरा इस मैटर पे। मैंने हर एक साल छेड़ना है टीचर्स को, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स को हर एक साल छेड़ना है, और छेड़ के फिर सुन लीजिएगा तो उसी में FIR करने के लिए बोलने लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन डरते नहीं है इस बार से। अरे स्टूडेंट को पढ़ाने वाले जो शिक्षक है ना, उन शिक्षकों को कभी दबाव मत दीजिएगा, FIR करेंगे क्या करेंगे। ये पढ़ाने वाले शिक्षक अगर जेल में भी डाल दीजिएगा ना तो विद्यार्थी हैं यहाँ पे, इन लोग अनाथ हो जाएगा पूरी तरीके से विद्यार्थी, समझ आ रहा है। तो ये गलती चाह के मत करिएगा। इसमें पता है 2 चीज़ हम लोग क्या चाहते हैं, पता है आजकल जो इंटरव्यू दिए थे कल ना, उसमें हम लोग बताए थे, और वो इंटरव्यू को ना एक बार देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।